अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली आवाज़ के डेली बुलेटिन क़ौमी शब-ओ-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम खबरों के इस बुलेटिन में हम देखेंगे भारत की अहम खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। मुजफ्फरनगर फसादात के खातियों के खिलाफ मुकदमात वापस लेने पर योगी हुकूमत कानून घेरे में, अदालत में पेश नहीं कर सकी जवाज़। सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात में ताख़ीर पर सुप्रीम कोर्ट की CBI और ED की सरज़निश। खातिए बाबरी मस्जिद कल्याण सिंह के अहल खाना से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने की ताज़ीद, तलबा चिराग पाक। पेगासस के जरिए गैर कानूनी जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया अगले हफ्ते फैसले का इशारा। और हर हिंदुस्तानी को हुकूमत के इक़दामात पर सवाल उठाने का है पूरा हक, जस्टिस रविंद्र भट्ट ने हक को इस्तेमाल करने की दी हिदायत। मुल्क की जमहूरियत पर बदनुमा दाग, मुजफ्फरनगर मुस्लिम कुश फसादात से मुताल्लिक़ 77 मुकदमात को वापस लेना योगी सरकार को महंगा पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम कुश फसादात में मुलविस BJP रहनुमाओं और दीगर दहशतगर्दों के मुकदमात बंद करने की माकूल वजह पेश न करने पर सख्त रुख अपनाया है, जिससे योगी हुकूमत पर अदालती शिकंजा कसने का इम्कान है। अरकान असम्बली व पार्लियामान के खिलाफ मुकदमों के जल्द निपटारे से मुताल्लिक़ एक पिटीशन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया को मुशीर अदालत मुकर्रर किया गया था। उन्होंने अदालत में पेश करदा रिपोर्ट में बताया है कि यूपी सरकार ने मुजफ्फरनगर फसादात के जो 77 मामले वापस लिए हैं, उनके ताल्लुक से कोई माकूल वजह नहीं बताई गई है। इस रिपोर्ट के बाद मुकदमे वापस लेने की हाई कोर्ट से जांच कराई जा सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रामन्ना, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत पर मुश्तमिल बेंच साबिक़ा समाअतों में वाज़ेह कर चुकी है कि हुकूमतें बग़ैर हाई कोर्ट की इजाज़त के ऐसे संगीन मुकदमात वापस नहीं ले सकती जिनमें रुकन पार्लियामेंट, रुकन असम्बली और कानून साज कौंसिल के रुकन माखूज़ हों। मुशीर अदालत हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इन मुकदमात में कई संगीन दफ़ात लगाई गई हैं और जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की तक सज़ा हो सकती है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने जिन अफराद के खिलाफ केस बंद किए थे, उसमें BJP के MLA संगीत सोम, सुरेश राणा, साध्वी प्राची और कपिल देव शामिल हैं। मुल्क में अदालतों और इंसाफ का निज़ाम बेहतर हो तो सियासतदानों के अक्ल को ठिकाने लाया जा सकता है। सियासी फैसलों ने मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया है, उससे भारत की तरक्की में रुकावट हायल होती है और इसीलिए मुल्क में सियासतदानों के खिलाफ जांच एजेंसियों के देरी नजात से ज़ेर उल्तवा मामलात पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तनकीद की है। CBI और ED के जरिए समाअत में ताख़ीर पर नाराज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रामन्ना ने कहा कि 15 से 20 सालों से उल्तवा मामलात में जाँच एजेंसियों ने क्या किया है। ED सिर्फ जायदाद जब्त कर रही है, जबकि कई मामलात में चार्जशीट तक दायर नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसियों को फटकार लगाई कि मुकदमात को इस तरह लटका कर ना रखा जाए, या तो चार्जशीट दाखिल की जाए या केस ही बंद कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालतें पूरी कोशिश कर रही हैं कि मामलात का निपटारा जल्द हो जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और CBI के जरिए भी कई सालों से पेंडिंग केसों के बारे में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी वजाहत देने कहा है। जस्टिस रामन्ना ने कहा है कि हम हाई कोर्ट को पहले ही हिदायत कर चुके हैं कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी जाए, जबकि तफ्तीशी इदारे आगे बढ़कर तफ्तीश मुकम्मल कर सकते हैं। चीफ जस्टिस NV रामन्ना, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत पर मुश्तमिल 3 जजों की बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। बाबरी मस्जिद शहादत के वक्त उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला रहे कल्याण सिंह की हाल ही में मौत हुई है। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने उनके अहल खाना को ताज़ीद पेश करते हुए इज़हार अफसोस किया। वाइस चांसलर की इस मज़मूम हरकत पर तलबा ने तासुफ़ और गुस्से का इजहार किया है। कैंपस में जारी पोस्टर में तलबा ने वाइस चांसलर के इस कदम को यूनिवर्सिटी की तहजीब और रिवायत के खिलाफ करार देते हुए इस्लाम दुश्मन अनासिर को ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए मिल्लत इस्लामिया और यूनिवर्सिटी बरादरी के जज्बात को मजरूह करने का इल्ज़ाम लगाया। कल्याण सिंह के वज़ीर आला के ओहदे पर रहते हुए 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को मुश्तइल दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया था और बाद में कल्याण सिंह ने बाबरी मस्जिद की शहादत की जिम्मेदारी कबूल करते हुए भी कहा था कि मैं हिंदुत्व के लिए कोई भी सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ। बरसों चले मुकदमे के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी बाबरी मस्जिद की शहादत को एक संगीन जुर्म करार दिया था और कसूरवारों को सज़ा देने की बात अपने हुक्म में कही थी, लेकिन बाद में सियासी तौर पर इस हुक्म का क्या हुआ वो किसी से पोशीदा नहीं। बाबरी मस्जिद शहादत के जिम्मेदार उसी जहर आलूद शख्सियत कल्याण सिंह के लिए ताज़ीद करने पर तलबा यूनियन के साबिक़ नायब सदर नदीम अंसारी ने कहा कि सर सैयद की तहजीब के मुहाफिज को सिर्फ ज़ाती मफाद के हुसूलियाबी के लिए इस तरह की हरकत सेब नहीं देती। इधर सुप्रीम कोर्ट ने इशारा दिया है कि वो अगले हफ्ते पेगासस जासूसी केस की तहकीकात का हुक्म दे सकती है, जिससे मोदी शाह जोड़ी की मुश्किलों में इजाफा होगा। पार्लियामेंट में मोदी सरकार के चुप रहने के बाद ममता बनर्जी की हुकूमत ने बंगाल में एक जांच कमीशन की तश्कील दी थी और इस कमीशन से तिलमिलाहट के शिकार सियासतदानों ने ममता हुकूमत को तहकीकी कमीशन बनाने का इख्तियार नहीं होने का जवाब देते हुए उसे बंद करने की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि पेगासस के जरिए जासूसी का इल्ज़ाम एक मुल्की मसला है और वो खुद अगले हफ्ते पूरे मामले को देखेंगे। सहाफ़ियों, समाजी कारकुनान, हिज़्ब इख्तिलाफ, जांच एजेंसियों के आला अफसरान और बड़े बिजनेसमैन की पेगासस के जरिए गैर कानूनी जासूसी की मुनसिफाना तहक़ीक़ात के लिए सुप्रीम कोर्ट में 15 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा है। इनके जवाब में मरकज़ी हुकूमत ने एक माहिर कमेटी बनाने की तजवीज़ दी है। मामले पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगले हफ्ते अदालत ज़रूरी अहकाम देगी। हर हिंदुस्तानी को हुकूमत के इक़दाम पर सवाल करने का पूरा हक़ है। कोई भी हुकूमत उन पर रोक लगाने का काम नहीं कर सकती। इस तरह का इज़हार ख़याल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रविंद्र भट्ट ने किया है। गवर्नेंस में अदलिया के किरदार इस मौजू पर एक मुज़ाकरे में भट्ट ने कहा कि आवाम जमहूरियत की असल हक़दार और मालिक होती है, इसके पास पूरी ताकत होती है और वो इसका इस्तेमाल करने के लिए आज़ाद है। जस्टिस भट्ट ने अदलिया को हिंदुस्तानी जमहूरियत का निगहबान करार देते हुए कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जमहूरियत को मुतासर करने की कोशिश को रोकें, जमहूरी इदारों में होने वाली दरअंदाजी को समझें और उसे रोकने पूरे इक़दाम करें और इन मामलात में हम किसी भी तरह से लापरवाही नहीं बरत सकते। आवाम को मशवरा देते हुए जस्टिस भट्ट ने कहा कि कोरोना और लॉकडाउन जैसे हालात में जब समाजी, माशी, हुकूमती और इंतज़ामी सतह पर इनकलाबी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, इनमें हुकूमतों की जानिब से जमहूरियत को मुतासिर करने के इक़दाम पर अवामी रद्दमल होना चाहिए। साथ ही अवाम को कानून के दायरे में रहते हुए और जमहूरी तरीक़े से पूरी शिद्दत से आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। सवाल अवाम का बुनियादी हक़ है जिससे कोई छेड़छाड़ मुमकिन नहीं। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत से अहम बाएतमाद कौमी ख़बरें। दुनिया इस्लाम से मुसद्दिक़ा आलमी ख़बरों के लिए हमारे आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि सही ख़बरों के साथ साथ आपको हक़ीक़ी पस मंज़र से भी आगाही हो। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।